हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। हम चैप्टर 1 में आई थिंक एक्सरसाइज रह गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है। उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। अब चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने कहाँ तक पढ़ा था? चैप्टर 1 में हमने पंक्चुएशंस तक पढ़ा था। पंक्चुएशंस जो थी हमारी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। पंक्चुएशंस में हमारा फुल स्टॉप मैंने जैसा कि बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द लाइन क्रॉस का साइन फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन मार्क भी लॉन्ग हैंड की तरह, तो ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये इतना यूज़ नहीं होते, और जो पंक्चुएशंस है वो इतना यूज़ नहीं होते, तो उसको आप इतना उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दो को आपको ध्यान में रखना है। और आज हमें एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 1 में क्या करना है हमें? एक्सरसाइज 1 में जैसा कि हमने लास्ट उसमें किया था, लास्ट वीडियो में सेकंड प्लेस वोवल के बारे में पढ़ा था। सेकंड प्लेस वोवल में ए ई ओ यू ऐसे करके हमें याद रखना है, मैंने बोला था। तो ए जो है लॉन्ग ए का साउंड, एल जो है लॉन्ग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस शॉर्ट को कर रहा है। एल लॉन्ग को और ये शॉर्ट को। लॉन्ग ए का साउंड होगा जिसको हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, हैवी डॉट से लिखा जाएगा उसको। जैसे पी स्ट्रोक में लगा दिया तो पे, ठीक है। और शॉर्ट ए का साउंड जो होगा उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और लॉन्ग ओ का साउंड होगा उसको हैवी डैश से, और शॉर्ट ओ का लाइट डैश से। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये लॉन्ग ओ और शॉर्ट अ वाला, ये दो हम पढ़ चुके हैं। ए और ई हम पढ़ चुके हैं वोवल्स में। और स्ट्रोक्स हम 6 पढ़ चुके हैं। दो दो के पेयर बनाते हैं, पी बी टी डी जे जे। पी लाइट बी डार्क, टी लाइट डी डार्क, च लाइट जे डार्क। तो ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पेयर बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इनकी लेंथ मेंटेन रहे, क्योंकि आगे जाके हाफ लेंथ का अलग मीनिंग है। इसी को स्ट्रोक को हम डबल कर देंगे तो अलग मीनिंग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वॉवल लगाते समय अगर सेकंड प्लेस वॉवल है तो बीच में लगेगा, थर्ड प्लेस है तो बिल्कुल एंड में लगेगा, फर्स्ट प्लेस है तो इधर लगेगा। और जैसा कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताई थी आपको, कोई भी हम वर्ड बनाते हैं या कोई भी आउटलाइन जो भी बन रही है, कोई भी शब्द, उसकी जो प्लेसिंग होगी कि वो ऑन द लाइन होगी, अबव द लाइन होगी या थ्रू द लाइन होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे पी है, ये ऑन द लाइन हो गया, ये अबव द लाइन हो गया, थ्रू द लाइन होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? जो उस वर्ड में फर्स्ट वॉवल आ रहा है उससे डिसाइड होगा। जैसे पे है, पे फॉर एग्जांपल पे ले लो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पे में लॉन्ग ए का साउंड, पहला वॉवल कह रहा है ए का साउंड, ये सेकंड प्लेस वॉवल है तो ऑन द लाइन ही रहेगी इसकी आउटलाइन। लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है जिसको हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉन्ग ए के साउंड को। ये लॉन्ग है, लॉन्ग एल जो है लॉन्ग है, लॉन्ग ए का साउंड है। और ये है शॉर्ट, शॉर्ट ई का साउंड। ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, ठीक है। और ये हैवी डॉट, ये हैवी डॉट हो गया। हैवी डॉट के लिए मैं एच लिख रहा हूँ और लाइट डॉट के लिए एल लिख रहा हूँ। हैवी डैश के लिए एच लिख रहा हूँ और लाइट डैश के लिए एल लिख रहा हूँ। इससे आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जब भी मैं पुराना वो कर रहा हूँ, जैसे पुराना दिमाग में आपको आ जाए, पुराना दिमाग में अगर रहेगा तभी आपके लिए एक्सरसाइज आसान होगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इन सब चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन है। जो हमने वॉवल्स पढ़े हैं, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ा है, वॉवल ए और ई जो ये पढ़े हैं अभी पिछली वीडियोस में जो ये पढ़े हैं, और फ्रेजिंग, शॉर्ट फॉर्म, पंक्चुएशन, इन्हीं सबका सबको कंपाइल करके एक्सरसाइज 1 है। तो आपको क्या करना है, एक और चीज़ आपको बता दूं कि कैपिटल लेटर, कोई सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट रहा है उसके लिए हमें किससे करेंगे? हम थोड़ा सा डायगनली 2 डैश से रिप्रेजेंट होगा वो। जैसे इसमें लिखा है, टू लाइट डैशेस अंडरनीथ एन आउटलाइन इंडिकेट दैट द वर्ड रिप्रेजेंट्स बिगिन विद आ रिप्रेजेंटेड बिगिन्स विद आ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर को करता है। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गया, GOVERNMENT, गवर्नमेंट आ गया। तो शॉर्ट हैंड में गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं हम, तो इसको इसके नीचे हम ऐसा बनाएंगे गवर्नमेंट। जैसे किसी स्टेट का नाम आ गया, किसी का नाम आ गया, नाउन आ गया, तो उस केस में क्या है, इससे इंडिकेट करेंगे उसको, कैपिटल लेटर की फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल है। जैसे किसी का नाम आता है, हमने इसमें पढ़ा भी था, जैसे किसी का नाम आ रहा है, मान लो एब आ गया, एब किसी का नाम है,
तो एब के नीचे लगा दिया इन्होंने, इंडिया आ गया, इंडिया के नीचे से लगाएंगे। तो बस ये याद रखना है, एक ये लिखना है, फुल स्टॉप के लिए ये हो गया पंक्चुएशन में, क्वेश्चन मार्क के लिए ये हो गया, जैसे क्वेश्चन मार्क लॉन्ग हैंड में लिखते हैं, और कैपिटल लिखने के लिए कोई वर्ड कैपिटल आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया, तो उसके लिए ऐसे तिरछे दो वो लगाने हैं, टिक लगाने हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज इन्हीं सब का जो भी हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, इन्हीं सब का सबको कंपाइल करके थोड़ा थोड़ा यही सारे रूल्स जो हैं इसमें अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में। अब जैसे पहला क्या है, देखो एक्सरसाइज जो ये 1 है, इसमें पहला लिखा है शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म डॉट ऑन द लाइन का रिप्रेजेंट करता है द, और ये हो गया स्ट्रोक हो गया, हैवी स्ट्रोक हो गया, जो डी को रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ रखा है टी लाइट, डी डार्क, स्ट्रेट हो गया तो डे, लॉन्ग ए का साउंड, हैवी डॉट है तो डेट, द डेट, द हो गया शॉर्ट फॉर्म हो गई जो द हमने पढ़ रखी है, ये द, और द पेज, लॉन्ग ए का साउंड, पी, लाइट हो गया, लाइट क्या है, पी है, डार्क बी है, तो द पेज, नीचे जो स्ट्रोक है वो डार्क है, जे हो गया, द पेज हो गया। फिर हो गया डेट द पेज, डेट क्यों, डी डार्क, ए लॉन्ग ए का साउंड, फिर ये पढ़ेंगे, फिर टी जो एक और ज्वाइनिंग करके डेट द जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स द, वर्ड के एंड में जो एक स्मॉल टिक है वो रिप्रेजेंट द को करेगा। जैसे डेट हो गया, ये डेट द को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल टिक, डेट द पेज। फिर आएगा द तो वही रहेगा शॉर्ट फॉर्म में जो हमने पढ़ रखा है, द के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ के डॉट ये रहता है, द डेट डी। अब ये है लाइट डॉट है, लाइट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट डॉट होता है ए का साउंड, तो डेट ये लिख रखा है ना हमने, शॉर्ट ए का साउंड जो रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से, तो ये लाइट डॉट है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, द डेट, पे द डेट, लॉन्ग मतलब हैवी डॉट होगा, पे द, और यहाँ पे लाइट डॉट है, तो लाइट डॉट सेकंड प्लेस वोवल का क्या होता है, ऐसे देखना है, लाइट डॉट क्या होता है, ए का साउंड होता है, तो पे द डेट, डेट लॉन्ग, अगर हैवी डॉट होगा तो लॉन्ग ए का साउंड आता है ना, डेट, और शॉर्ट ई का साउंड जो आता है वो ये आता है डेट, जो कि लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आएगा हु पेड द डेट, हु शॉर्ट फॉर्म हमने हु के लिए ये पढ़ रखा है, पेड द डेट। ऐसे ही हमें पूरी एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज 1 है इसको हमें कैसे करना है, आप लोगों को एक्सरसाइज 1 को, एक्सरसाइज जो 1 है उसको कम से कम 10 टाइम्स उसकी रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग करने से भी दिमाग में आउटलाइंस रह जाती है, रूल्स मतलब दिमाग में बने रहते हैं और भी पक्के होते हैं, तो उसको 10 टाइम्स कम से कम रीड करना है, और उसके बाद 5 टाइम्स इसको क्या करना है, 10 टाइम्स तो रीड हो गया, और 5 टाइम्स हमें इसको, 5 टाइम्स इसको हमें लिखना है, राइट है, 5 टाइम्स राइटिंग, 5 टाइम्स सही है, 10 टाइम्स रीडिंग और 5 टाइम्स इसकी राइटिंग चाहिए हमें, तो इसके बाद ये पक्का हो जाएगा। और उसके बाद भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके होता है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है एक्सरसाइज को लेके, शॉर्ट हैंड को, मतलब शॉर्ट हैंड को लेके, चाहे वो स्पीड डिक्टेशन वाला जो मैं स्पीड डिक्टेशन देता हूँ, या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड को लेके, इंग्लिश शॉर्ट हैंड को लेके, जिसको भी लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आगे जाके हम हिंदी शॉर्ट हैंड का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे अभी कुछ महीनों बाद, शायद अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हिंदी शॉर्ट हैंड का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन सबके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो उस केस में आप अपने फ्रेंड्स को, और जो भी फैमिली मेम्बर्स अगर आपके शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं इस समय, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये आप शेयर कीजिए। और मेरा चैनल हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, अगर हेल्पफुल लग रहा है आपको उनको भी मतलब लिंक भेजिए और सब्सक्राइब करने को कहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।